अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ की केमिस्ट्री का जो आज का हमारा लेक्चर है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्पेशल टाइप है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। फिर मैंने उनकी एक टाइप बताई थी आपको, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और जो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी एक स्पेशल टाइप है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। ठीक है, इनको हम यूनिक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं। यानी ये भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की तरह की हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस आप लोगों से क्लियर करूँगा और फिर उसके बाद डेफिनेशन और एग्जाम्पल से हम इंशाल्लाह जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्लियर करेंगे आज इंशाल्लाह। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेटा, ये उन मालिक्यूल्स में पाई जाती है जिन मालिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड तीन तरह के एटमों के साथ बना हो। फ्लोरीन, जैसे ये HF है, HF में जो है वो हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन एटम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन दोज मालिक्यूल्स in which hydrogen atom is attached to या hydrogen atom is bonded to small and highly electronegative atoms such as fluorine, oxygen और नाइट्रोजन। ये फ्लोरीन के साथ यहाँ पे HF है, तो HF के मालिक्यूल्स में कौन सी फोर्सेस होंगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ऐसे ही अगर आप वाटर की एग्जांपल देखें तो वाटर के अंदर बेटा जो है वो हाइड्रोजन जो है उसका बॉन्ड किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। तो पानी के मालिक्यूल्स में भी कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो किसके साथ हो? नाइट्रोजन के साथ। जैसे ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ अमोनिया की, तो अमोनिया जो है बेटा ये इसके अंदर भी क्या आती है? इसके मालिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। दोबारा फिर सुन लें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन मालिक्यूल्स में पाई जाती है जिन मालिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम अटैच होता है फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ। ये जो तीन एलिमेंट बताए हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। साइज इनका छोटा होता है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। और ऊपर जो है वो लोन पेयर भी होते हैं, ये भी आप लोगों ने बात याद कर लें। यानी इन मालिक्यूल्स के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब अगर आप ये मालिक्यूल देखें HF का, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों को पता है कि पूरे टेबल में सबसे ज़्यादा है। पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है और हाइड्रोजन की होती है 2.2। ये डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कि ये जो फ्लोरीन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है काफ़ी सारा, और इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी ये बहुत ज़्यादा पोलर हो जाता है मालिक्यूल। चूँकि इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है ही फ्लोरीन की, तो ये बॉन्ड इतना ज़्यादा पोलर हो जाता है कि फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि ये जो HF के मालिक्यूल्स होते हैं बेटा, इनके दरमियान जो है वो क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप ये एक मालिक्यूल है HF का, और ऐसे ही बेटा ये सेकंड मालिक्यूल है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का HF ये। अब इस मालिक्यूल की पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस मालिक्यूल का कौन सा एटम है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इन दोनों के दरमियान जो ये अट्रैक्शन पैदा हो रही है, इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी यहाँ पर हम लोगों ने स्पेशल हाइड्रोजन का नाम लिया है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी इस तरह की थी, लेकिन यहाँ पर स्पेशल मेंशन कर रहा हूँ कि एक मालिक्यूल की पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मालिक्यूल का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन है, तो यहाँ पर जो ये अट्रैक्शन पैदा हो रही है, हम इस अट्रैक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जरा इसकी डेफिनेशन क्लियर करें। द अट्रैक्शन बिटवीन, क्या लिखा है? अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मालिक्यूल। एक मालिक्यूल की पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड
पार्शली नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ अदर मालिक्यूल, और दूसरी तरफ दूसरे मालिक्यूल का कौन सा एटम होगा जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और एक मालिक्यूल का कौन सा एटम होगा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो ये अट्रैक्शन पैदा हो रही है दोनों के दरमियान, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये फ्लोरीन जो HF होता है बेटा, ये जिग जैग इसका स्ट्रक्चर होता है, 9th की केमिस्ट्री में उसने नहीं दिया हुआ, यानी ये मालिक्यूल जो होते हैं वो जिग जैग फॉर्म में जो है वो इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। ये पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन, इस तरह से इनके दरमियान जो नंबर, आपकी बुक में ये एग्जांपल नहीं दी मैंने, ये बताई। वाटर की एग्जांपल अगर आप देखें तो ये वाटर का जो है वो मालिक्यूल है H2O, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव दोनों। चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है और हाइड्रोजन की होती है 2.2, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचती है, इस पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इन हाइड्रोजन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही ये दूसरा वाटर का मालिक्यूल, ये एक सेकंड मालिक्यूल है पानी का। अब आप देखें डेफिनेशन को भी सामने रखें, एक मालिक्यूल की पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मालिक्यूल का पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम जो है, इन दोनों के दरमियान जो ये बेटा ये अट्रैक्शन पैदा हो रही है, इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी दो वाटर के मालिक्यूल्स में एक मालिक्यूल की हाइड्रोजन है और वो अट्रैक्ट कर रही है किसको, दूसरे मालिक्यूल की ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये क्या पैदा होगी, इस अट्रैक्शन को बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ऐसे ही अमोनिया के एग्जाम्पल अगर आप देखें तो अमोनिया के मालिक्यूल्स में भी ये NH3, नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन जो है ये क्या है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हैं। ये अमोनिया का सेकंड मालिक्यूल है, नाइट्रोजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो अट्रैक्शन पैदा होती है, इस अट्रैक्शन को भी हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि मैं डेफिनेशन में बता चुका हूँ कि एक मालिक्यूल की पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मालिक्यूल का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन पैदा होती है इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बताया, सबसे पहले तो आगे इसकी डेफिनेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और उसके बाद भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि यह किन मालिक्यूल्स में पाई जाती है। ये उन मालिक्यूल्स में पाई जाती है जिनमें हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू स्मॉल साइज एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स विद लोन पेयर, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये तीन वो मालिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान क्या पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ पे बड़ा असर होता है, ठीक है। यानी जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उस पर ये इफेक्ट करती हैं, असरअंदाज होती हैं। दो बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बताता हूँ, बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले है बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बात करें अल्कोहल की और वाटर की, अल्कोहल की अगर बात करें और वाटर की बात करें तो बेटा जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 100 सेंटीग्रेड। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 सेंटीग्रेड है, यानी पानी 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। और अगर आप लोग अल्कोहल की बात करें, इथाइल अल्कोहल, तो वो 78 सेंटीग्रेड पे बॉयल होगी। तो ये बॉइलिंग पॉइंट इसका कम क्यों है अल्कोहल का और वाटर का ज़्यादा क्यों है? इसका आंसर ये है कि पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। देखिए पानी के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर इफेक्ट हुआ है। जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब चूँकि पानी के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा नुमायाँ है, ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 सेंटीग्रेड है और अल्कोहल का जो है वो 78 सेंटीग्रेड है। दूसरी बेटा बात ये है, जो बर्फ़ होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। आइस जो होती है
वो फ्लोट करती है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। आपने देखा होगा कि आप बर्फ़ को पानी में फेंकते हैं, कई दफ़ा शरबत बनाते हुए यूँ डुबोएं तो वो फिर ऊपर आती है, उंगली से यूँ करते हैं तो फिर ऊपर। बर्फ़ पानी पे तैर क्यों रही होती है, वो भी किसकी वजह से तैरती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किसकी वजह से तैरती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, अब बेटा मैं आपको बताऊंगा कि जो आइस होती है, जो बर्फ़ होती है, वो पानी पर क्यों तैरती है। तो जिस वक्त पानी के मालिक्यूल, पानी लिक्विड फॉर्म में होता है वाटर, तो उस वक्त उसके जो मालिक्यूल होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। जब पानी लिक्विड फॉर्म में होता है तो उस वक्त उनके मालिक्यूल्स के दरमियान कोई ख़ास तरतीब, कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन वो कभी ब्रेक हो रही है बॉन्ड, कभी जो है वो दोबारा से बन रहे हैं उनके दरमियान, जो कि लिक्विड फॉर्म में अट्रैक्शन जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। लेकिन जब बेटा पानी को आप फ्रीज़ करवाते हैं, उसको बर्फ़ में चेंज करवाते हैं, तो उसके मालिक्यूल जो होते हैं वे ख़ास तरतीब से जुड़ जाते हैं। जब मालिक्यूल एक ख़ास तरतीब से जुड़ते हैं तो उनके दरमियान क्या रहती हैं, एम्प्टी स्पेसिस। जब अरेंज होंगे, एक तरतीब से, एक पैटर्न से जुड़ेंगे, तो उन मालिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह आ जाती हैं, एम्प्टी स्पेसिस आ जाती हैं, जिसकी वजह से बर्फ़ का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। अगर आप पानी लेके उसको फ्रिज के अंदर रखते हैं तो जिस वक्त वो फ्रीज़ होगा तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ करेगा। बाद दफ़ा बोतल अगर फुल हम भर दें और ढक्कन उसका फुल टाइट है तो बाद दफ़ा वो ढक्कन जो है ना ऊपर से उतर जाता है या वो बोतल ही टूट जाएगी, क्योंकि वो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो बढ़ता है। जब पानी बर्फ़ में तब्दील होता है उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो डेंसिटी जो होती है बेटा वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम की रेशो इसको बोलते हैं डेंसिटी। तो जिस वक्त ये बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बटे के नीचे आप वी बढ़ा रहे हैं। अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, और जब वॉल्यूम देखें, आपने पानी सपोज करें कि आपने 100 ग्राम पानी लिया था, तो मास तो 100 ग्राम ही है, लेकिन जब वो बर्फ़ में तब्दील होगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बर्फ़ की कम हो जाएगी। और जब डेंसिटी कम होती है बर्फ़ की पानी से, तो बर्फ़ जो होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। और समझ आ रही है, और सुई जो होती है वो पानी में डूब जाती है। और इतना बड़ा जो बहरी जहाज़ होता है वो आप इसमें ही पढ़ते हैं कि वो समंदर में ऊपर बंदे भी लदे होंगे ने और वो तैर रहा होता है। इतनी सी सुई, इतना सा पत्थर फेंके वो डूब जाता है। और बर्फ़ जो है वो जनाब, उसको आप लोग बड़ा पीस वो पानी में फेंकते हैं, वो ऊपर तैरता है। तो ये किस चीज़ का फ़र्क होता है, डेंसिटी का। बल्कि अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल करना हो घर में, तो आप पानी, एक गिलास पानी लेके उसमें आप नमक हल करें। ठीक है, पहले आप नमक के बगैर पानी में जब एक अंडा, ताज़ा अंडा लेके उसमें गिराएंगे तो वो नीचे डूब जाएगा। लेकिन अगर आप उसी पानी में नमक हल कर दें तो क्या होगा कि पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी। नमक हल करने से उसका मास बढ़ा दिया ना आपने पानी का। पानी में आप जब साल्ट डालेंगे तो उसकी जो डेंसिटी होती है पानी की वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो जब पानी की डेंसिटी अंडे से बढ़ती है तो अंडा फिर क्या करता है, उस पानी में तैरना शुरू कर देता है। पहले वो डूब रहा था, लेकिन जब आपने उसमें नमक हल किया तो क्या होगा, वो ऊपर तैरेगा। बल्कि वो खेवड़ा में कहते हैं कि जो कान है नमक की, वहाँ पे एक पानी का तालाब है, नमकीन पानी का। तो मिस जो है ना वो ट्रिप लेगी वहाँ पे। उसने कहा बच्चों जो मर्जी छलांग लगा दे, वो डूबेगा नहीं। तो बच्चों ने कहा मिस, उसने कहा शायद तैरना आता नहीं आता, आप डूबेंगे नहीं। क्यों कहा था उसने, चूँकि वो नमकीन पानी था और उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, और जो छलांग लगा रहा है उसकी डेंसिटी उससे कम है, तो वो उसमें तैरता है। तो ये सीन होता है बर्फ़ का। ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई वो क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकता है मेरे से कमेंट्स में। और आखिर में अब्दुल वहीद केमिस्ट्री टीचर के नाम से ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकन साथ लाजमी प्रेस करें ताकि जब मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आप लोगों को वो मिल जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।